हेलो दोस्तों। चलो आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग जा रहे हैं लिमिट का जो सेकंड केस है उस सेकंड केस की तरफ। जो पहला केस था बेटा लिमिट्स में, चैप्टर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट्स, और इस लिमिट्स के बेसिक्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिक केसेस जो है वो सभी केसेस हम लोग यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में हम एमसीक्यूज की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें बेटा सबसे पहले और मेन बात तो ये है कि पहला केस हम लोगों ने जब कंप्लीट किया था उसके बाद में अब ये बीच में एक दिन का गैप लेके हम लोग ये केस नंबर सेकंड यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसका नाम है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। क्या नाम है बेटा? मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। सबसे पहले लिमिट में मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन केस कब यूज करना होता है और कैसे यूज करना होता है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे यूज करना है, लेकिन किस टाइम पे कैसा क्वेश्चन आने के बाद हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज करने वाले हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेटा दिए हुए क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट का साइन अगर आता है, क्या बेटा, दिए हुए क्वेश्चन में स्क्वायर रूट अगर आता है तो वो टाइम पे हम लोगों ने समझ लेना है कि दिए हुए क्वेश्चन का दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन का है। ध्यान में रखना बेटा, जहां पर भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा वहां पर हम मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन लगाएंगे। चलो अब क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कहां कहां पर हम लोग किस किस तरीके से हम लोग मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में एक जगह को छोड़ के दो दो जगह पर आप लोगों को स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि दो जगह पर ही स्क्वायर रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट एक भी जगह पर अगर आता है तो वो टाइमिंग में हम लोग मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं। अब रैशनलाइजेशन कैसे करना है ये सबसे मेन बात है। तो देखो बेटा यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय, यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय रैशनलाइजिंग मेथड। आरएम मतलब क्या है? बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। तो देख लो बेटा यहाँ पे एल एज इट इज है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये भी टर्म मैंने एज इट इज लिखा। जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, एज इट इज लिख रहे हैं, अपॉन नीचे जो x माइनस है ए है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, अब देखो बेटा इसका रैशनलाइजेशन मतलब क्या करना है आपको बेटा, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है हमारे पास, क्या, जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म है उस टर्म को हमको दो बार लिखना है, और वो लिखवाते वक्त ये दो जो मतलब ये जो ऊपर वाली टर्म है उसमें जो ये दो यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में वाला जो साइन है वो साइन हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है। मतलब रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए। बेटा समझ में आया कि नहीं आया बोलो? बेटा मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन मतलब क्या, दिए हुए क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का जो टर्म है उस स्क्वायर रूट के टर्म को आपको दो बार लिखना है बीच वाला साइन चेंज करके। मतलब यहाँ पे माइनस अगर रहा तो प्लस प्लस लेना है, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस माइनस लेते थे। लेकिन कौन सी टर्म रिपीट में लेना है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में कौन सी टर्म लेना है, जिसमें स्क्वायर रूट होगा वो टर्म हम लोग दोबारा लेंगे। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो देख लो बेटा आगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन और नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन। चलो ऊपर क्या टर्म है देखो, रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए, अपॉन नीचे क्या टर्म है देखो बेटा, एक्स माइनस ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए। बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ऊपर ऊपर वाले दोनों टर्म्स का हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया, नीचे वाले टर्म्स का भी हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब जैसे ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे ध्यान रखना बेटा दोनों में से कोई एक टर्म, एक तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, उसमें हमको एक फॉर्मूला लगने वाला है जो कि है देखो a माइनस बी ए प्लस बी। हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100% मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन करने के बाद एक तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पे लगने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी हुआ है, तो इसका कैसा हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ए कौन है, रूट एक्स है, ए कौन है, रूट एक्स, बी कौन है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ऊपर, अपॉन नीचे क्या टर्म बची है बेटा, जो बची है वो एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस ए इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या हुआ बेटा, लिमिट x टेंड्स टू जो है a एज इट इज। ठीक है, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, x माइनस ए एक्स प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली जो टर्म है वो हमने एज इट इज लिखवा दी। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल होता है, जैसे ही वहां पे कैंसिल हो जाएगा लिमिट, नीचे देखो क्या बचा है, x टेंड्स टू a, यहाँ पे x बचा है माइनस यहाँ पे a, x माइनस a अपॉन नीचे वाली जो टर्म है बेटा वो टर्म हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, वो टर्म क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज लिखवा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखो बेटा ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद x माइनस ए बचता है, और नीचे जो है वो हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। अब यहाँ पे x माइनस ए वन जा एक्स माइनस ए, ये दोनों भी टर्म्स यहाँ से कैंसिल होती है, यहाँ पे बचता क्या है, 1। जैसे ही यहाँ पे ऊपर नीचे कोई टर्म कैंसिल होती है, थ्रू आउट पूरा टोटल लिमिट चैप्टर, उसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी कभी ऊपर नीचे वाली की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई भी टर्म अगर कैंसल होती है, उसके बाद में ये जो हमारा लिमिट है, ये लिमिट हम उसमें डायरेक्टली पुट करवा सकते हैं। जैसे कि देखो x का वैल्यू क्या है बेटा, a, पुट कर दो यहाँ, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास a, प्लस आगे तो रूट a ही है। ठीक है, तो ये L इज इक्वल टू, समझ में आया बेटा, x का वैल्यू अपन a पुट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे a पुट करवा दिया, सामने तो ऑलरेडी a है ही। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा, तो देखो जब कभी ऊपर नीचे कोई टर्म कैंसिल होती है तो x की जो वैल्यू है ये सामने वाली, वो हम लोग x की जगह पे जाके पुट करवा सकते हैं। अब यहां से हम लोगों को फाइनल आंसर मिलने वाला है 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट ए टू रूट ऑफ ए। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। तो बेटा इस तरीके से मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन होता है। मैं वापस से ये पूरा क्वेश्चन टोटल जो है वो आपको एक बार दोहराता हूं, ताकि और अच्छी तरीके से ये हम लोगों को अभी समझ में आए। देखो बेटा दिए हुए क्वेश्चन में आपको इधर स्क्वायर रूट का साइन दिखाई दे रहा है, जब भी कभी स्क्वायर रूट का साइन दिखाई दे तब हम वहां पे मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है बेटा, स्क्वायर रूट वाली टर्म, वही टर्म हमको 2 बार लिखनी होती है मल्टीप्लीकेशन में, एक बार ऊपर एक बार नीचे। लेकिन इन दोनों के बीच का जो साइन होता है, अभी यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, अगर यहाँ पे प्लस रहता था तो हम लोग इसको माइनस माइनस लिखवाते थे। समझ में आया कि नहीं आया, चलो अब आगे देख लो बेटा। अब ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन, तो ऊपर वाले दोनों टर्म मैंने लिखवा दिए, नीचे वाले भी दोनों टर्म मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिखवा दिया। अब 100% जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो आपको दोनों में से कोई तो भी टर्म में a प्लस बी, ए माइनस बी की टर्म मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी मिल चुका है, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे वाली जो टर्म है वो ने एज इट इज लिखवा दी। अब यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए, x माइनस ए बचा है, नीचे वाला पूरा टोटल टर्म एज इट इज। अब जब कभी ऊपर नीचे कोई टर्म कैंसिल होगा तब ये x की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे ये जो x की वैल्यू a है मैंने वहां पे डायरेक्टली पुट करवा दी है, और वहां पे पुट करने के बाद हमको हमारा आंसर यहाँ पे फाइनली मिल चुका है। समझ रहे हो बेटा, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे की क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करके, और एक आध दो क्वेश्चन तो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलो
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहाँ पे? x का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है। हाँ है। अब क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम हमारा रूल यूज करेंगे जिसका नाम है बाय रैशनलाइजेशन मेथड। ये मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। कैसे यूज करते बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग। जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है जो कि है 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई करो। जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वही टर्म हम क्या करेंगे बेटा, 2 बार लिखेंगे। लेकिन उसमें जो दो टर्म्स है उसके बीच वाला जो साइन है, देखो बेटा ये वाला साइन नहीं चेंज करना है। यहाँ पे दो टर्म्स ये है, ये पहला वाला टर्म है पूरा और ये दूसरा वाला टर्म। इन दो टर्म्स के बीच वाला जो साइन है वो साइन हमको चेंज करवाना है। तो यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस। जैसे कि 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1। ये जो टर्म्स थी इनके बीच में जो माइनस था साइन, वो क्या हो गया यहाँ पे, प्लस प्लस हो गया। समझ रहे हो बेटा रैशनलाइजेशन कैसे किया? जैसे ही हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर आपको पता है, मैं अभी वापस से फॉर्मूला लिख के नहीं दूंगा, यहां पे आप लोगों ने देखना है a माइनस बी ए प्लस बी बन चुका है। a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है। a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे वाले का भी मल्टीप्लीकेशन। तो a माइनस बी ए प्लस बी उसका होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? और नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1। a माइनस बी ए प्लस बी उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे नीचे वाले के टर्म जो है वो एज इट इज, ऊपर वाले का भी मल्टीप्लीकेशन किया मैंने लेकिन वहां पे फॉर्मूला लगा हमें। ठीक है, चलो अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, बचता क्या है देख लो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू बचा है यहाँ पे 0। ठीक है, 1 प्लस 2x जो टर्म है वो एज इट इज में लिख रहा हूं, माइनस इस 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे वाली जो टर्म है वो टर्म पूरी एज इट इज लिख दो, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1। यहां से प्लस 1 यहां से माइनस 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। लेकिन अभी हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला है, लिमिट हम लोग कब पुट कर सकते हैं, जब न्यूमेरेटर में से कोई और जब डिनोमिनेटर में से, दोनों में से कोई टर्म कैंसिल होगा। यहाँ पर तो दोनों भी न्यूमेरेटर में से ही कैंसिल हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करवा सकते लिमिट। ठीक है, चलो अब देख लो बचता क्या है, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। आगे देखो बेटा 2x अपॉन एक्स, 2x अपॉन x इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1। अब यहां से ये x और इधर से ये एक x क्या होता है बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, x वन जा x है कि नहीं। अब जैसे ही नीचे ऊपर कोई टर्म कैंसिल होती है, हम जो ये लिमिट है बेटा x का वैल्यू 0, ये हम डायरेक्टली उसमें पुट करवा सकते हैं। तो चलो करो, x की जगह पे 0, ऊपर कुछ नहीं मतलब बेटा 1 है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, x का लिमिट क्या पुट करना है, 0। और जैसे ही हम लिस्ट में लिमिट पुट करते हैं x का वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिमिट लिख रहा हूँ क्या, नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 1। चलो बेटा देख लो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 1। बोलो बेटा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 प्लस 1। तो फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो यहाँ से लिमिट का आंसर हम लोगों को 1/2 मिल चुका है। समझ रहे हो बेटा किस तरीके से ये मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन होता है। ये हम लोगों ने पहले ही दोनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े, उन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से देखा है कि जब भी कभी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का साइन आए तो वो टाइमिंग में हम लोग मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जब मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन आप पुट करोगे तो उसमें ये एक टर्म है और ये दूसरा वाला एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स के बीच वाला जो साइन होता है बेटा, वो साइन जो है वो साइन हमको रैशनलाइजेशन करवाते वक्त चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस प्लस किया। उसके बाद में जब भी हम मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन करेंगे तो दोनों में से, एक तो न्यूमरेटर नहीं तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कहां पर तो भी a माइनस बी, ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 100% लगने वाला है। उसके बाद में और एक चीज ध्यान में रखने वाली है, जब भी हम लोग ऊपर नीचे में से कोई ऊपर कोई नीचे टर्म कैंसल आउट करेंगे, वो टाइमिंग पे ही हम लोग जो हमारा लिमिट है वो लिमिट हम लोग वहां पे पुट करवा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग लिमिट पुट नहीं कर सकते। जब तक कोई टर्म ऊपर नीचे कैंसल नहीं होती है तब तक हम लिमिट वहां पे पुट नहीं कर सकते। बेटा समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से दो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिए हैं। चलो और एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो दोनों में स्क्वायर रूट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो बोलो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, बाय फ्रैक्शनलाइजेशन मेथड। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या है बेटा x। बोलो बेटा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे ये दो टर्म्स है, अभी ये पहला वाला टर्म है, ये दूसरा वाला टर्म है, इन दो टर्म्स के बीच में क्या है बेटा, माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा ये इनके बीच वाला एक टर्म के बीच में चाहे जो कुछ साइन है उसको हम लोग चेंज नहीं करवाने वाले, ये दोनों टर्म्स के बीच में जो साइन आएगा वो साइन हम लोग चेंज करेंगे। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, इस माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन यही टर्म दोबारा लिखेंगे हम लोग नीचे, 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। बेटा क्या किया हम लोगों ने, ये जो टर्म है यही टर्म दोबारा लिखा हम लोगों ने, दोनों के बीच में जो माइनस का साइन है उसे हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया। चलो अब ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन नीचे नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलो करो, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे क्या बनेगा, 0। देखो बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी, उसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है बेटा, 2 प्लस एक्स है, बी कौन है बेटा, 2 माइनस एक्स है, ए 2 प्लस एक्स, बी 2 माइनस एक्स है, स्क्वायर रूट में, ठीक है, अपॉन नीचे वाली जो टर्म है दोनों भी वो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस बी, ए प्लस बी, उसका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे नीचे वाली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हमने एज इट इज लिखवा दिया। अब चलो ध्यान दो इधर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यहां से भी स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब बचा क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है नीचे, आगे देखो यहाँ पे अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टली जो बचा है वो एज इट इज लिखवा देते हैं। इससे क्या होता है, एक जगह पे प्रॉब्लम होता है, साइन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा, तो मैं इसको पहले 2 मिनट के लिए मैं ब्रैकेट डलवा के लिखता हूँ, 2 प्लस एक्स इधर बचा हुआ है, माइनस आगे बचा है 2 माइनस एक्स, एक बार क्या बचा है यहाँ पे 2 प्लस एक्स, माइनस को माइनस, आगे बचा है 2 माइनस एक्स, नीचे वाला पूरा टोटल टर्म एज इट इज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, ये टर्म एज इट इज है, माइनस 2 माइनस एक्स, अगली वाली टर्म भी जो है मैंने एज इट इज लिखवा दी। देखो बेटा नीचे वाला टर्म जो है मैंने एज इट इज लिखवा दिया, लेकिन खाली ऊपर वाले टर्म्स में से जो बचा है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, खाली ब्रैकेट डाल के लिखा है, दोनों के बीच में माइनस साइन अभी भी वैसा है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट करने के बाद जो भी बचा है वो मैंने एज इट इज वहां पे लिखवा दिया है, मैंने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए। चलो अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस एक्स एज इट इज, अब ये माइनस वाले टर्म ने क्या करना है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करवाना है,
माइनस इंटू टू, ये -2 बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स बना। नीचे वाली जो टर्म है वो टर्म हम लोग एज इट इज लिखवा देंगे, 2 प्लस एक्स प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। चलो अब ध्यान दो बेटा, +2 -2 ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाली टर्म कैंसिल हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिमिट नहीं पुट कर सकते। चलो अब देखो आगे देखते हैं फिर कहां पर पुट कर सकते हैं, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन बचा क्या है यहाँ पे, x और x बचा है, तो बोलो बेटा x प्लस x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x अपॉन, नीचे देखो बेटा ये x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से ये एक x और नीचे से ये एक x क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और जैसे ही ऊपर नीचे कोई टर्म कैंसिल होता है तब हम ये जो लिमिट है x का वैल्यू वो वहां पे पुट कर सकते हैं, और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वही पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। चलो पुट करते हैं, ये देखो बेटा ये 2 एज इट इज, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना बना 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना बना 0। बोलो बेटा आगे, ये 2 अपॉन 2 प्लस 0 कितना होता है बेटा, ये होता है 2, प्लस आगे भी 2 माइनस 0 ये भी बनेगा 2। अब इसका आंसर देख लो बेटा आगे, ये 2 ऊपर वाला जो है वो एज इट इज, √2 प्लस √2, एक √2 प्लस एक √2, ये कितना बना 2√2 बना, है ना, √2 प्लस √2 2√2। अब यहां से 2 1 जा 2, क्या हो गया बेटा 2 2 कैंसिल हो गया, और जो बचा है वही हमारा दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो कि है आंसर 1/√2। बेटा समझ रहे हो, अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब आगे जाके आप लोगों को यहाँ पर एक दो क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे डालना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आगे देखते हैं क्या हो कोई और। यस, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड और क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, तीनों क्वेश्चंस के आंसर, ये कौन से क्वेश्चंस है, मेथड ऑफ रैशनलाइजिंग, क्योंकि सभी में आप लोगों को देखना है स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, तो बेटा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। जितने बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी ने दिए हुए क्वेश्चंस का पहले अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। एक बार प्रिपरेशन पूरा होने दो, उसके बाद में लगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और जितने भी लोगों के आंसर्स आएंगे वो बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। और कमेंट करते ही एक दूसरे के आंसर्स भी वहां पे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। इसका रिप्लाई जो जो बच्चे को जो जो आंसर्स आए, मैं भी उन कमेंट्स का रिप्लाई नीचे बराबर है क्या रॉन्ग है ये मैं जब कभी टाइम मिलेगा वहां पे मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तीसरा केस, नेक्स्ट केस में लेके आऊंगा आप सभी के लिए, जिसका नाम है मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। क्या, मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले, अगले टाइप में अगले वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। तब तक मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन और पिछला केस जो हुआ है जिसमें केस नंबर फर्स्ट था, इन दोनों भी केसेस का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन केस नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए